Welcome back to your own YouTube channel Popular Classes. As you know guys, I have started a new series for spoken classes. और कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि कैसे हमको कोई चीज अगर मांगना है किसी से तो हम इंग्लिश में कैसे मांगेंगे एडवांस में, यानी बेसिक में अगर हमको कोई चीज मांगना होता था तो हम कैसे मांगते थे, गिव मी से, कि मुझे ये चीज आप दे दो, ठीक है, गिव मी योर फोन प्लीज। लेकिन इफ यू वांट टू इन एडवांस समथिंग टू someone, then we'll have to use this structure could I have। उस चीज का नाम यहाँ पे लिखना है और लास्ट में हमको प्लीज जरूर लगाना है। प्लीज का आना इट्स अ मस्ट, ठीक है। उसके बाद अगर कोई चीज हमको देना था कि हाँ ये लीजिए, तो फिर हमको क्या बोलना था, why not, ठीक है, why not, या फिर बोलना था sure या of course, ठीक है। और उसके बाद क्या कहना था, here you are, ये लीजिए, here you are, यानी अगर किसी को कोई चीज देना है तो ये लीजिए, तो इंग्लिश में हमको बोलना है here you are, यानी ये लीजिए, ठीक है। यहां तक हमने आप लोगों को पढ़ा दिया था। बट आज हम बात करेंगे उस काम के बारे में जो अभी तक हुआ नहीं, यानी कि हम करेंगे। किस काम के बारे में, जो अभी तक हुआ नहीं है हम उसको करेंगे। यानी आज हमारा एडवांस स्पीकिंग क्लासेस का चौथा दिन है। एडवांस स्पोकन क्लास का एडवांस स्पोकन क्लास इसका चौथा दिन है, ठीक है। आज हम सीखेंगे उस काम के बारे में जो अभी तक हुआ नहीं है, यानी कि आगे हम करेंगे, जिसको हम फ्यूचर बोलते हैं। तो हर वो काम जो अभी तक हुआ नहीं है, अगर हम आगे उसको करने वाले हैं तो उसके लिए हम बोलेंगे विल। यानी बहुत तरीके हैं, ठीक है, लेकिन पहला जो हम पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे, विल के बारे में, यानी ये काम अब हम करेंगे, ठीक है। अब विल जब आएगा तो उससे सिंगुलर प्लूरल से कोई मतलब नहीं होगा। अगर करने वाला एक है तब भी विल लगाएंगे, अगर करने वाला एक से ज्यादा है तब भी विल लगाएंगे। विल के बाद हम उस काम को लिखेंगे, विल के बाद हम उस एक्शन यानी उस काम को लिखेंगे, और उस काम की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। एक्शन की जो है वो कौन सी फॉर्म रहेगी, फर्स्ट फॉर्म रहेगी, ठीक है। जैसे आप लोगों को पता है ना कि वॉच अ मूवी, इसका मतलब क्या होता है, वॉच अ मूवी, मूवी देखना। सिंग अ सॉन्ग मतलब गाना गाना, ठीक है। गो टू एनीवेयर, कहीं पर जाना, जैसे गो टू मार्केट, गो टू स्कूल एटसेट्रा, ठीक है। वॉश, कोई भी चीज वॉश करना, वॉश योर कार, वॉश योर माउथ, वॉश योर ग्लास, ठीक है, वॉश योर क्लॉथ्स, कोई भी चीज। तो ये काम लिखे हुए हैं कुछ। अब अगर इनको कहना है कि मुझे ये काम करना है, अभी हमने किया नहीं है, थोड़ी देर में हम करेंगे, तब हमको क्या बोलना है, यहाँ पे विल लगाना है। यानी बोलने में क्या करेंगे, विल से बोलेंगे, लेकिन जो करेगा उसको पहले बोल देना है। जैसे मैं मूवी देखूंगा, यानी अभी हमने देखा नहीं है, मैं मूवी देखूंगा, आई विल वॉच अ मूवी, ठीक है। मैं गाना गाऊंगा, आई विल सिंग अ सॉन्ग, मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, आई विल टीच यू, ठीक है। मैं बाजार जाऊंगा, आई विल गो टू मार्केट, मैं कपड़े धुलूंगा, आई विल वॉश क्लॉथ्स, ठीक है। मैं उसकी कार धुलूंगा, तो आई विल वॉश योर कार, तुम्हारी कार धुलूंगा। अब यहाँ पर आप लोगों को याद क्या करना है, बोलना कैसे है, देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना। यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म का यूज करना है स्पीकिंग के अंदर, यानी आई विल, इसी को बोलना है आयल। क्या बोलना है, आयल। आई विल नहीं कहना है, आई विल नहीं कहना, आयल, ठीक है। यू विल, यू विल, इसको बोलना है यूल। हिंदी में क्या कहना है, यूल, ठीक है। इसको यू विल, यानी अगर सामने वाला कोई काम करेगा तो यूल, ठीक है। यूल सब्सक्राइब टू माय चैनल, ठीक है। तो यूल, यू विल को शॉर्ट में क्या बोलना है, यूल, ठीक है। ही विल को क्या बोलना है, हिल, ही विल को क्या बोलना है, हिल, ठीक है। शी विल को शील, ठीक है। तो ऐसे वी विल को विल। ये जरूर याद रखना है कि आई विल को क्या बोलना है, आयल, आयल, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे क्या कहा जाएगा, आई विल वॉच अ मूवी, आई विल वॉच अ मूवी नहीं कहना है, आई विल वॉच अ मूवी, आई विल सिंग अ सॉन्ग, ठीक है, आई विल गो टू मार्केट। अब अगर ये काम हम नहीं करेंगे, कोई भी काम आप याद कर लो जिस काम को करने की बात हो रही है, ठीक है। जैसे एक वर्ब होता है जाना, कहीं पर जाकर कोई चीज लेके आना, एक यहां से याद रखना, जैसे ब्रिंग, ब्रिंग का मतलब क्या होता है, लाना, ब्लैक से लिखें, ठीक है। ब्रिंग का मतलब क्या होता है, लाना। और एक वर्ड और होता है फेच, कौन सा वर्ड होता है,
फेच, दोनों का मतलब होता है लाना, बट देयर इज अ वर्ड डिफरेंस, ब्रिंग एंड फेच। ब्रिंग में और फेच में बहुत अंतर होता है। ब्रिंग का मतलब होता है लाना, कोई चीज जैसे आप कहीं पर खड़े हैं वहीं से कोई चीज लेके आना है तो हम बोलेंगे ब्रिंग, ठीक है। लेकिन आप हमारे साथ खड़े, वहां से वो चीज लेके आना है, जा करके फिर लाना है तो हम बोलेंगे फेच, ठीक है। जैसे कोई वहां खड़ा है, हमें कहना है कि वो जो जहां खड़े हो वहीं पे कुर्सी रखी हो, कुर्सी ले आओ, तो ब्रिंग द चेयर, यानी कुर्सी ले आओ। लेकिन जहां पर कोई है, हमने कहा जाओ और कुर्सी लेके आओ, तो फेच द चेयर, क्या आएगा, फेच द चेयर। तो ये वर्ब में याद रखना है कि ब्रिंग कब आएगा, फेच कब आएगा, ठीक है। तो अभी जैसे यहां पर हमको कहना है कि मैं सब्जी लाऊंगा, तो मैं यहां जाऊंगा फिर लेके आऊंगा, तो कैसे बोलूंगा, आई फेच वेजिटेबल्स। ये चीज याद रखना है कि इसको वेजिटेबल नहीं कहना है, बहुत लोग इसको क्या पढ़ते हैं, वेजिटेबल्स, तो वेजिटेबल्स नहीं कहना है, क्या बोलना है, वेजिटेबल्स। बोलो साथ में, क्या बोलना है, वेजिटेबल्स, आई फेच वेजिटेबल्स, मैं सब्जियां लेके आऊंगा, ठीक है। तो कोई भी चीज अगर जा करके लेके आना है तो फेच, अगर वहीं खड़े हो वहीं से लेके आना है तो ब्रिंग आएगा, ठीक है। एक और वर्ब होता है, ध्यान से देखना, ये आपको नोट्स बनानी है, लिखनी है, ठीक है। एक होता है कोई चीज जब पैसे देते हैं तो क्या बोलते हैं, पे करना। जैसे हमने कोई चीज खाया, ठीक है, अब उसका जब पैसा देंगे तो उसके लिए क्या बोलते हैं, पे। तो जैसे हमने कहा मैं इस चीज का पैसा दूंगा, ठीक है, आई विल को क्या बोलना, आई पे द बिल, आई पे द बिल, यानी पैसे मैं चुकाऊंगा, ठीक है। लेकिन अब से पे की जगह पर आपको बोलना है फुट, क्या बोलना है, फुट। फुट का मतलब भी होता है बिल चुकाना, पैसे अदा करना, ठीक है। तो अब पे की जगह आपको क्या बोलना है, फुट द बिल, आई फुट द बिल, आई पे द बिल। तो पे को आप रिप्लेस कर दो किससे, फुट से, ठीक है। तो आई फुट द बिल, ठीक। कोई भी चीज अगर देना है कि हाँ मैं इस चीज का पैसा मैं दूंगा, तो आई पे, ठीक है, आई पे की जगह पे क्या बोलना है, आई फुट। उम्मीद करते हैं कि इतनी बात आप लोगों की समझ में आई होगी। अब जितने भी काम आप करेंगे, अभी हमको क्या करना, अभी मैं खाना खाऊंगा नहीं, अभी हमने खाया नहीं है, अभी थोड़ी देर में खाना खाऊंगा, तो आई टेक फूड, आई टेक फूड। मैं वीडियो एडिट करूंगा, आई एडिट वीडियोज, जो भी 2-3 वीडियो होंगी उसको एडिट करूंगा, तो क्या बोलूंगा, आई एडिट वीडियोज, ठीक है। फिर उसको मैं अपलोड करूंगा, आई अपलोड वीडियोज, मैं वीडियो को अपलोड करूंगा। यानी जितने भी काम हमको करना है, अभी हमने किया नहीं है, करना है, तो सारी चीज में आई लगा करके बोलो। और जब आप बोलेंगे तो स्पीकिंग आपकी इंप्रूव होती रहेगी। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और ज्यादा से ज्यादा बोलना है, क्योंकि अगर आप स्पीकिंग सीख रहे हैं तो स्पीकिंग करना पड़ेगा। ये आपको बताया भी गया था, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू गाइस।